चैलेंजेस आज के टाइम में पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, जो आपके पास काउंसलिंग के लिए, मे बी डिस्कशन के लिए आते हैं इस चीज़ के लिए? सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, जो मैंने देखा है, वो ये है कि दे आर वेरी मच अफ्रेड कि उनका बच्चा उनसे बात नहीं कर सकता। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर वो चीज़ हो रही है तो वो एक तो साइंटिफिकली हार्मोनल चीज़ भी है, क्योंकि उसको बेचारे को अपने ही बारे में नहीं पता ऑनलाइन, तो वो रिसर्च करने लगता है, तो उसको अनडिस्कवर्ड फील होने की वजह से वो अपने माइंड में इतना खो जाता है बच्चा कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे ही पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अदिति, हम ये देखते हैं कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो, दोनों पेरेंट्स तो टाइम ना दे पाना, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न। यस, कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को अलग फील करता है कि घर पे है, ठीक है, घर पे मेड है, से ने खानदान दिया सब चीज़, वो कहीं ना कहीं जो पर्सनल टच एक एज अ मदर के साथ बैठ रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, वो लविंग, वो जो नर्चर होती है, ऑफ कोर्स दैट इज़ रियली डिफरेंट, और कहीं ना कहीं वो बच्चे को बिल्डअप करने में, इसका कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प करती है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, आई फील कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं बच्चे को, जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे एकदम से खाना नहीं खा दे, चाटा मारते हैं वो और फिर खिलाते हैं। Like what kind of approach is this? Never let your boy mock a girl for this. कि आपने बताया इमोशनल डेवलपमेंट है, सो व्हाट आर अदर टाइप्स जो आप एज ए पेरेंटिंग में बताएंगी कि कैसे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एज अ पेरेंट? फर्स्ट इज़ डेफिनेटली इमोशनल डेवलपमेंट, जिसकी मैंने बात करी, और सेकंड इज़ इसमें आपके बच्चे की कम्युनिकेशन जो बढ़ती है कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। आपको एज अ पेरेंट सिखाना है कि किससे कैसे बात करनी है। वैसे तो आपको हर किसी को इज्जत देना सिखानी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो आड़े से बड़ा हो, नो मैटर वॉट, यू हैव टू टीच योर किड दैट रिस्पेक्ट इज समथिंग विच यू हैव टू, राइट। बट एक ये भी चीज़ सिखानी है कि अगर कोई सामने से रिस्पेक्ट दे, आपको इज्जत दे, तो उसकी इज्जत करो, कभी भी लड़ो मत। लेकिन अगर कोई सामने से लड़े तो फिर छोड़ो भी मत, फिर उसको एडल्टहुड में भी नहीं दिक्कत आएगी। हाँ, जब देखिए मेन जो फेज़ है आपका वो अच्छे से टैकल हो गया, तो आई थिंक आगे जाके तो इट विल बी अ गुड टाइम फॉर द चाइल्ड। डेफिनेटली, रादर देन टेलिंग योर किड कि जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है बात करने का, जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स फॉर अ मोमेंट एंड टेल योर किड कि आपको इस चीज़ से ये पॉजिटिवली चीज़ सीखनी है, आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी कि घर में अगर कोई नेगेटिव भी है, और होते हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप कराएं या सुनवाएं, या हनुमान चालीसा सुनवाएं, या भगवद गीता सुनवाएं, एक ना एक चीज़ आप कोई भी कम्युनिटी के अपनी उस चीज़ से बच्चे को अटैच करो, क्योंकि बच्चा के लिए जो फर्स्ट लर्निंग स्कूल होता है वो पेरेंट होता है। सब डिसिप्लिन कैसे समझा सकते? जब तक आप प्रायोरिटी दोगे नहीं, अब देखिए ना, हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, सुबह रोज़ उठ के नहाते हैं, चाहे जैसा मर्जी स्केड्यूल हो, रोज़ उठ के हमें खाना खाना है। जब वो दो चीज़ों को हमने प्रायोरिटी दे रखी, देन व्हाई नॉट किड्स? So let's give a warm welcome to Ms. Aditi. She is a career counselor as well as a parenting counselor. So आज हम इनसे कुछ पेरेंटिंग टिप्स और करियर में कैसे बच्चों को ग्रोथ आना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। Hi Aditi, how are you? Hello, I'm good. How are you? I'm doing fine. Thank you so much for taking out time. And maybe let's just discuss about this interesting topic. आपने बताया आप ये लाइफ कोच की फील्ड में कब से हैं अदिति? मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इसमें। मैंने 4 साल पहले ये स्किल लर्न करी थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मैं काउंसलिंग भी करूं लोगों को, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग मेरे पास आते थे वो सिर्फ भटके होते थे, उनको एक राह नहीं चूज़ करी होती थी उन्होंने सही, और पूरी लाइफ को स्ट्रगल करते रहते थे। मुझे था कि नहीं, मुझे वे आउट फाइंड करना है इस चीज़ को, मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है। अब चाहे वो किसी भी थ्रू मीन्स हो, चाहे मेरे 2 लफ्ज़ ही अगर किसी को हील कर जाए, या 2 लफ्ज़ ही मेरे मुंह से अच्छे निकल जाएं, और कोई सोचे कि कोई अपना राइट डिसीजन ले पाए, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, बिल्कुल की पॉजिटिव अप्रोच ले रहे हो लोग, दैट्स लाइक रियली अ ब्यूटीफुल थिंग जी इज डूइंग। एंड जैसे अगर हम पहले पेरेंटिंग पैटर्न को लेके मगर स्ट्रैटेजी को लेके डिस्कस करें, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या चैलेंजेस आज के टाइम में पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, जो आपके पास काउंसलिंग के लिए भी डिस्कशन के लिए आते हैं इस चीज़ के लिए? सो आप इस पे क्या इंसाइट शेयर करें? सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, जो मैंने देखा है, वो ये है कि
दे आर वेरी मच अफ्रेड कि उनका बच्चा उनसे बात नहीं करता, हाँ, उनका बच्चा टीनेज में है, उनका बच्चा उनसे कम्युनिकेशन नहीं करता। ये एक मेजर फैक्टर होता है जब आपको सिर्फ एक टीनेज में ही समझ में आता है कि आपका बच्चा आपके साथ बैठ भी नहीं रहा 5 मिनट, और पेरेंट्स के दिमाग में भी कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती है कि क्या है ऐसा, क्या नहीं है। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर वो चीज़ हो रही है तो वो एक तो साइंटिफिकली हार्मोनल चीज़ भी है, क्योंकि उसको बेचारे को अपने ही बारे में नहीं पता होता है, तो वो क्या कम्युनिकेट करेगा। और उस टाइम पर एक ऐसे ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है जहाँ पर बच्चे का खुद का भी पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा होता है, उसको सही गलत की नहीं समझ में नहीं, उस टाइम पर वो डेवलपमेंट आती है कि अब वो सही गलत समझने बैठते हैं। 10 साल 11 साल का बच्चा होता है, पेरेंट्स बताते हैं नहीं बेटा ये गलत है ये सही। हाँ जी। जब वो दुनिया देखता है, जब वो 7th 8th में आता है, बच्चे नई नई चीजें बताते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता है, तुम्हें उसके बारे में पता है, तो वो रिसर्च करने लगता है। तो उसको अनडिस्कवर्ड फील होने की वजह से वो अपने माइंड में इतना खो जाता है बच्चा कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे ही पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, कि इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। या कभी कभी ऐसा भी मैंने बहुत केसेस में देखा है कि किसी पेरेंट का रिलेशन उनके दोस्त, जैसे जो उनके दोस्त है उनके पेरेंट का रिलेशन बहुत अच्छा है, वो घर से बाहर लेकर जाते हैं, एंड कोई मेरा क्लाइंट है या कोई XYZ पर्सन है वो अपने बच्चे को नहीं लेकर जाता, तो उसको वो भी एक दिक्कत होने लग जाती है कि यार ये लोग तो घूम रहे हैं, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं लेकर जा रहे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग ना होना रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, रिगार्डिंग द टाइम्स कंस्ट्रेंट, वो भी एक फैक्टर है जो बच्चे को खींच लेता है अपनी और कहीं से अदिति हम ये देख रहे हैं कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग, तो टाइम ना दे पाना, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीजन कि कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को अलग फील करता है कि घर पे ठीक है, घर पे मेड है, उसी ने खाना डाल दिया, सब चीज़ वो कहीं ना कहीं जो पर्सनल टच एक एज अ मदर के साथ बैठे हुआ है, बच्चा खाना खा रहा है, वो लविंग, वो जो नर्चर होती है, ऑफ कोर्स दैट इज रियली डिफरेंट, और कहीं ना कहीं वो बच्चे को बिल्डअप करने में, उसका कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प करती है। इमोशनल डेवलपमेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट हाँ। दैन योर फिजिकल डेवलपमेंट, आई फील। तो वो एक स्टेज होती है लाइक 3 years जहाँ पर आप अपने बच्चे को इमोशनली कनेक्शन करना सिखाओ, छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्ट करना सिखाओ। हर चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं बच्चे को, जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे एकदम से खाना नहीं खाते, चाटा मारते हैं और फिर खिलाते। हम लाइक व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच इज दिस? आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ऐसा करा क्योंकि उस टाइम पर उनके पास एक सोर्स नहीं था समझने का कि व्हाट पेरेंटिंग इज। बट आज हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटीज है चीजों की, आप समझो व्हाट पेरेंटिंग इज। आप देखोगे आपके पेरेंट्स वो नहीं थे, वो चीज वो नहीं समझ पाए जो हमारे में डेवलपमेंट हो रही थी। दे डिडंट अंडरस्टैंड दैट। यस, उन्होंने कभी उस चीज को बॉदर भी नहीं करना निकल, हाँ जो करना है कर कर कर, ऐसे था। उन्होंने ट्रॉमास दिए, हमें पीटा मारा। मैं तो बहुत पीटी मन पर्सनली, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस नहीं होती नहीं पता मैं मेरे मम्मी तो बहुत मारा मुझे। लेकिन मेरा छोटा एक भाई है, वो 10 साल का है, और उसको मतलब हम दोनों बहनों ने ही ज्यादा टाइम दिया है, मम्मी अपना बिजी रहती हैं। तो आप देखोगे मेरे में इतना डिफरेंस है, वो हमारा जो भाई है वो इतना प्योर हार्टेड है। उसको पता है कि मुझे किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कौन मेरे लिए सही गलत है, उसको अभी से इतनी नॉलेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अभी 24-25 की हूँ, वो 10 साल का है, और वो मुझसे ज़्यादा समझदार वाली बातें कर रहा था कभी कभी। तो ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि हमने वो चीज़ उस तक आने ही नहीं दी, जो ट्रॉमाज हमारे तक है वो हमने उस तक ट्रांसफर ही नहीं होने दिए बिल्कुल। और पल पल ना उसको हर एक नॉलेज दी है। जैसे आप मानोगे नहीं, मेरे मतलब छोटे बच्चे को भी पीरियड्स की नॉलेज है कि बेटा अगर किसी लड़की को ये हो जाए ना, तो तू एज अ मैन इसकी हेल्प करेगा, इसको उसकी टूल्स पहुंचाने के लिए, चाहे वो बैड हो चाहे कुछ भी। उसको छोटी छोटी एजुकेशन हमने शुरू से दी है, उसको समझाया है। दैट्स ये जैसे आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट के लिए, चाहे उनका लड़का हो चाहे लड़की हो। आप इस चीज की नॉलेज डे 1 से दे, क्योंकि never let your boy walk a girl for this। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग एज अ पेरेंट डालनी है कि ये सबको होते हैं बच्चा, आपको, आपकी बहन को भी होता है, आपकी मामा को भी होते हैं। ये छोटी छोटी चीजों से ना आप एक बहुत प्यारा मैन डेवलप करते हो, एक बहुत प्यारी लड़की आगे जाके डेवलप करते हो। सो डिफरेंट फेजेस, जैसे अभी आपने बताया इमोशनल डेवलपमेंट है, सो व्हाट आर अदर
टाइप्स जो आप एज अ पेरेंटिंग में बताएंगी कि कैसे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए एज अ पेरेंट? फर्स्ट इज डेफिनेटली इमोशनल डेवलपमेंट जिसकी मैंने बात करी, और सेकंड इज योर फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू अस कि उसको एक्सप्लोर करना है। वो एक्सप्लोर तभी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशंस, जब वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में जाएगा। इसमें उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, नाउ थर्ड इज ब्रेन डेवलपमेंट। जब तक वो नए लोगों से नहीं मिलेगा, जब तक वो नई चीजें नहीं डिस्कवर करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। देन सेकंड इज ग्रॉस डेवलपमेंट। हाँ, इसमें आपके बच्चे की कम्युनिकेशन बढ़ती है कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। आपको एज अ पेरेंट सिखाना है कि किससे कैसे बात करनी है। वैसे तो आपको हर किसी को इज्जत देना सिखानी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। नो मैटर व्हाट, यू हैव टू टीच योर किड दैट रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू। राइट। बट एक ये भी चीज सिखानी है कि अगर कोई सामने से रिस्पेक्ट दे, आपको इज्जत दे, तो उसकी इज्जत करो, कभी भी लड़ो मत। लेकिन अगर कोई सामने से लड़, तो छोड़ो ही मत। एक ये चीज सिखानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे बुली इतना होते हैं, तो बुली की बारे में नॉलेज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज के लिए अवेयर करो कि आपका बच्चा भी ना करे किसी को बुली आगे जाके, और ना वो खुद हो बुली। और अगर कोई होता है तो द फर्स्ट थिंग ही और शी शुड कम टू यू और देयर टीचर्स। एब्सोल्युटली। ये एक ओपननेस कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से बचपन में ही हो जाना चाहिए। इन देयर बिल्डिंग ईयर्स, इसको बिल्डिंग ईयर्स बोलते हैं, उसी में ही हो जाना चाहिए कि आगे जाके जब टीनेज आती है ना, तो बच्चा आपके साथ फ्री ऑटोमेटिकली होगा, हर बात शेयर करूंगा, हर बात शेयर करता है। वो ये ना सोचे कि ये बात है मुझे सिर्फ फ्रेंड से ही कर रही है, तो पेरेंट्स से मैं बात करूंगी मुझे शायद डांट देगी या कुछ हो। फिर जो एक एडोलेसेंस डिप्रेशन आता है, वो भी शायद आप फिर कॉन्कर कर जाओगे कि आपका बच्चा तो ऑटोमेटिकली हिड था, उसने हर चीज शेयर करी आपसे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर उसको एडल्टहुड में भी नहीं दिक्कत आएगी। हाँ, जब देखिए मेन जो फेज है आपका वो अच्छे से टैकल हो गया है, तो आई थिंक आगे जाके तो इट विल बी अ गुड टाइम फॉर द चाइल्ड। डेफिनेट। अच्छा, आप ये चीज बताइए, अदिति की पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी के लिए पॉजिटिव बिहेवियर बच्चों में कैसे हम लोग डेवलप कर सकते? फर्स्ट इज ऑलवेज मेक देम अंडरस्टैंड विद द लाइफ एक्सपीरियंसेस। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो, जैसे कि किसी ने किसी पे चिल्ला दिया, तो उसको बताना है जाके कि बेटा दिस इज समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू एवर इन लाइफ। ये एक पॉजिटिवनेस, आपने नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिवनेस ढूंढ के उसको एक चीज बताई। तो हर एक कोई भी सर्कमस्टांसेस होता है, रादर देन टेलिंग योर किड कि जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है बात करने का, जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स फॉर अ मोमेंट एंड टेल योर किड कि आपको इस चीज से ये पॉजिटिवली चीज सीखनी है, आपको नेगेटिविटी नहीं देखनी कि घर में अगर कोई नेगेटिव भी है, और होते हैं, हाँ, हमारी 5 उंगलियां सेम है तो घर के इंसान कैसे सेना है इनसे। तो जिसमें अच्छा है उसका अच्छा बुरा है, जिसमें जो बुरा है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके समझो कि ये चीज आगे नहीं करनी है ना हमें। और एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी ना किसी फेथ से अपने किड को जोड़े, चाहे अब आप वो रिलीजन हो, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिटी हो, उसको इमोशनली कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि जब तक वो एक अंदर से फेथ, लीप ऑफ फेथ नहीं निकलेगा उसका, तब तक वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। तो चाहे आप गायत्री मंत्र का जाप कराएं या सुनवाएं, या हनुमान चालीसा सुनवाएं, या भगवत गीता सुनवाएं, एक ना एक चीज आप कोई भी कम्युनिटी के हो, अपनी उस चीज से बच्चे को अटैच करो, बचपन से ही ऐसा करिए। तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चे को सिंक्रोनाइज रखता है अपने रिलीजन से, अपने कल्चर से, कि वो मेरे लिए शायद पेरेंट्स के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी। और आज की डेट में तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का माहौल है, मोबाइल, बच्चा पैसा चल लेगा तो मोबाइल फोन उसके हाथ में फैलाया जाता है, तो उसको दूर रखने के लिए भी पेरेंट्स बोलते हैं हम क्या करें, ये खाने की खतरा खाना। अरे जब एज अ पेरेंट आप खुद एक फोन यूज करते रहते खाना खाते, तो आपका बच्चा भी भैया आपको मिल जाएगा। आप जब तक अपने बच्चों को ये नहीं बोलोगे कि देखो मैं अगर खाना खा रहा हूँ या खाना, जस्ट कीप इट असाइड, हाँ, यू जस्ट कीप योर फोन 10 मीटर्स असाइड कि उसका रेडिएशंस भी ना आए। ये भी एक साइंटिफिक है कि आप 10 मीटर्स दूर रखो अपना फोन। ओके। नहीं तो फोन में भी रेडिएशंस होती है जो आपके खाने को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रही है। तो उस टाइम पे एज अ पेरेंट भी ना यूज करे, क्योंकि बच्चा के लिए जो फर्स्ट लर्निंग स्कूल होता है वो पेरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो खुद भी आप वो ना करें एंड बच्चे को भी ना करें, और उनके हाथ में कुछ ऐसी बुक्स पकड़वाएं विच इज मोर साइंटिफिक, विच इज मोर धार्मिक इन नेचर। राइट।
अच्छा, तो साथ में अगर मैं बात करूँ तो डिसिप्लिन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं बच्चे के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन कैसे समझा सकते हैं? आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ पूछी कि डिसिप्लिन कैसे ना, तो डिसिप्लिन कम्स व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली, स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। जब तक आपके बच्चे का एक स्केड्यूल नहीं होगा ना, कि उस बच्चे को जल्दी उठ के स्कूल जाना है, प्ले स्कूल जाना है, सर आके उसको अपना होमवर्क करना है, एक जब तक स्केड्यूल नहीं रहेगा तब तक वो डिसिप्लिन नहीं आएगा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूटीन। पहले तो अपना रूटीन अच्छा रखो, एंड देन एंश्योर व्हाट दे ईट। अब ऐसा नहीं चॉकलेट्स खा रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं, आप उनको हमेशा चॉकलेट्स नहीं दे सकते। आई नो आउट ऑफ लव हमारा बात करते हैं कि नहीं यार चल खा ले, बट दे शुड नो कि उसके इफेक्ट्स क्या है, बैड इफेक्ट्स क्या है। तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे महीने में सिर्फ 2 बार ही चॉकलेट्स मिले, एंड विच इज गुड फॉर देम। लेटर ऑन जब आप इसको रियलाइज करोगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उनका मेंटल डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो ये सब चीजें ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा कर रखती है, केमिकल्स है ये सारी चीजें। तो एक हेल्दी ईटिंग का रूटीन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट वी ईट इज व्हाट वी बिकम। तो एक ईटिंग शुरू से की हेल्दी एक हैबिट डालें कि या तो सात्विक खाना खाएं या कुछ ऐसी चीजें हो जो ब्रेन को बहुत ज्यादा डेवलप करे और मन को शांत रखे। ये सारी चीजें डिसिप्लिन लाएगी लाइफ में बच्चे की। वेरी नाइस। तो अभी जैसे हमने ये भी देखा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहता है जी, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कैसे करें इस चीज़ को लेके, बच्चों को टाइम देने की बात अगर मैं करती हूँ जी, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस विद, चलिए ये कैसे मेंटेन किया था? इज टू प्रायोरिटाइज योर किड्स। हाँ। जब तक आप प्रायोरिटी दोगे नहीं, अब देखिए ना, हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, हम सुबह रोज उठ के नहाते हैं, चाहे जैसा मर्जी स्केड्यूल हो, रोज उठ के हमें खाना खाना है। जब वो 2 चीजों को हमने प्रायोरिटी दे रखी, देन व्हाई नॉट किड्स? ठीक है, यू वर्किंग, दैट्स फाइन, आगे जाके आपका बच्चा काम भी करेगा, उसके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको टाइम दे। बट आपको इंश्योर करना है कि चाहे आप सोने से ही पहले केवल 15 मिनट उसके साथ एक टाइम बिता रहे हो, उससे पूछ लो बच्चा हाउ वाज योर डे। राइट। आप उसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे और वो कभी भी लेफ्ट आउट फील ही नहीं करेगा। नहीं तो आजकल जो मैं देखती हूँ वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे लोनली फील कर रहे हैं, एंड फिर उनका वो एक लव वाला कनेक्शन डेवलप नहीं होता कि पेरेंट्स के लिए मुझे ये करना है वो करना है, वो एक दूर डिटैच ही हो जाते हैं। राइट। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा आगे जाके आपसे अटैच रहे और आपको प्रायोरिटाइज करना, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप और दे गो टू स्लीप, आपको 15 से 20 मिनट अपने बच्चे से पूछना है उसका दिन कैसा रहा, क्या ऐसा उसको लगा कि उसको कुछ मेरे से बात करनी चाहिए। आप उसको ओपन रखें कम्युनिकेशन के लिए। आई थिंक दिस इज़ रियली रियली इंसाइटफुल अदिति। यहाँ मुझे लगता है आप पेरेंट्स और जो बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। And really thanks again. Thank you sir for taking out time. It's my pleasure. इतना अच्छे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करें। Thank you Steve.